हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पजल है, सॉल्व कीजिए, बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिमिलैरिटी चैप्टर को। सिमिलैरिटी चैप्टर जो कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं उस चैप्टर के। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टाइप की क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसको कीजिए और सीखिए। ठीक है, तो और फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है क्वेश्चन करेंगे, आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा मैं। जैसे कि आज मैं आपको पहला एग्जांपल कराता हूँ। एक कोई भी ट्रेपेजियम है, चलो क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC and DC is 2AB. DC is 2AB. EF drawn parallel to AB cuts AD in F and BC in E such that BE by EC is 3/4. Diagonal DB intersects EF at G. Now prove that 7FE is equals to 10AB. अब देखो, इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम में क्या बोलना चाह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है, जिसके दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, वही क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। जैसे ट्रेपेजियम ABCD, मैं नाम देता हूँ ABCD। AB इज पैरेलल टू DC दिख रहा है, AB इज पैरेलल टू DC, है ना। उसके बाद क्या लिख रखा है, DC इज 2AB, इसलिए DC इज 2 मीन्स DC का लेंथ AB का डबल है। चलो उसको बाद में देखेंगे। और EF ड्रॉन पैरेलल टू AB, अब AB के पैरेलल एक लाइन EF ड्रॉ करते हैं। कट्स AD इन F and BC in E such that BE is to EC, BE is to EC is 3:4। इसका रेशियो 3:4 है, वो भी नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में लिख दूँ, क्योंकि उस अगर वहीं पे 3:4 लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसका लेंथ 3 है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और डायगोनल DB को ज्वाइन करते हैं। डायगोनल DB है ना, इंटरसेक्ट्स EF एट G। नाउ यू हैव टू प्रूव 7FE इक्वल्स टू 10AB। अच्छा सवाल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सोल्यूशन इसका करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे किया जा सकता है, तो इन दो ट्रायंगल को देखो, DFG और DFG और DAB में। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, इन ट्रायंगल DFG एंड ट्रायंगल DAB। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो क्या क्या बातें हैं, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं। तो उसको लिख देता हूँ एंगल DFG, उससे अच्छा मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। AB इज पैरेलल टू FG एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। उसके बाद एंगल FDG इक्वल्स टू एंगल ADB। दोनों क्या है, कॉमन एंगल ही है ना, वही एंगल, तो इसी एंगल की बात हो रही है कि नहीं, कॉमन एंगल। तो दो एंगल इन दो ट्रायंगल्स के इक्वल है, तो बाय AA मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय AA ट्रायंगल DFG इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB। दो बातें हो गई, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो DF बाय DA इक्वल्स टू FG बाय AB, है कि नहीं। साइड का रेशियो क्या इक्वल होता है, इसको रख लिया अपने पास, रिलेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखो ट्रेपेजियम ABCD में तीनों साइड्स पैरेलल है, कौन कौन सा, EF AB और DC। तो क्योंकि तीनों पैरेलल है, तो क्या AF और DF का रेशियो BE और EC के रेशियो के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है
3 लाइंस पैरेलल होता है उसको ऐसे 2 लाइंस कट करता है, तो इसका और इसका जो रेशियो होता है वही इसका और इसका भी रेशियो होता है ना। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो अभी आप देख लो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि अगेन इन ABCD EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। तो क्या बोलूंगा मैं, AF बाय FD इक्वल्स टू BE बाय EC, है ना, BE बाय EC। अब क्वेश्चन में गिवन था BE बाय EC इज 3/4, तो क्या AF बाय FD भी क्या हो गया, BE बाय EC की इक्वल, दैट इज 3/4 हो गया। वो भी कितना हो गया, 3/4 हो गया, क्योंकि वो BE बाय EC गिवन था। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे 1 ऐड कर देता हूं, तो AF बाय FD प्लस 1। अब 1 क्यों ऐड किया आपको अभी समझ में आएगा। तो क्या दोनों तरफ 1 ऐड किया है, AF प्लस FD बाय FD इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4/4, दैट इज AF प्लस FD। अब डायग्राम में AF प्लस FD क्या AD हो गया, है ना। तो AD बाय FD या DF विल बी इक्वल्स टू 7/4। तो मैं उल्टा कर देता हूँ, DF बाय AD विल बी, एक मिनट, हाँ, इक्वल्स टू 4/7। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि DF बाय AD आया है, तो यहाँ भी क्या आपको DF बाय AD या DA दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा कि फ्रॉम, इसको रिलेशन 2 बोल देता हूँ, तो वो रिलेशन 1 था तभी जो अज्यूम किया था। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, है ना, 1 and 2 वी गेट, वहाँ पे क्या था अब FG बाय AB, तो वो लिख देता हूँ FG बाय AB इज इक्वल्स टू, इधर से क्या आया 4/7, है कि नहीं। तो FG इक्वल्स टू क्या मिल गया 4/7 AB। इसको भी मैं बोल देता हूँ रिलेशन 3 है, ये बाद में इसका यूज़ करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से एक मिनट में डायग्राम नीचे ले आता हूँ ताकि वही चीज़ समझ में आए आपको, बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा रिलेशन ढूंढते हैं, और क्या हो सकता है। अब देखो वही चीज़ अभी हमने ADB ट्रायंगल में किया, है ना, वही चीज़ अब ये वाले ट्रायंगल में करते हैं, BCD में करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BEG एंड ट्रायंगल BCD। अब आपको डायग्राम में देखिए वो नाम से कौन सा ट्रायंगल हो रहा है, BEG और BCD में क्या क्या पता है, एंगल BEG इज इक्वल्स टू एंगल BCD, है ना। BEG कौन सा एंगल, ये वाला, और BCD कौन सा एंगल, ये वाला, ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल GBE इक्वल्स टू एंगल DBC। अब देखो GBE कौन सा था, यही था, और DBC कौन था, वो भी वही था, तो वो दोनों तो कॉमन एंगल हो गया ना, तो वही कॉमन एंगल, तो वापस से बाय AA दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल BEG इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, तो सिमिलर है तो रिलेशन क्या मिलेगा, BE बाय BC, है ना, BE बाय BC इक्वल्स टू GE बाय DC। सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और BE बाय BC कितना हो जाएगा, वापस इसमें क्या करता हूँ 1 ऐड कर देता हूँ, आप चाहो तो 1 ऐड कर दो, है ना, 1 ऐड करोगे तो यही इसमें ऐड करता हूँ, BE बाय EC कितना पता था, क्वेश्चन में पता था BE बाय EC 3/4 पता था, तो इसमें आप 1 ऐड कर दो BE बाय EC, वैसे आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1, तो BE प्लस EC बाय EC इक्वल्स टू 7/4, है ना। तो ये यहाँ से क्या आ गया BC बाय EC आ गया, जबकि BC प्लस BE चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती किए। मैं आपको बताता हूँ क्या गलती हुआ है, अभी समझाता हूँ। तो इसमें 1 ऐड करना सही नहीं था, 1 किस में ऐड करना था मैं आपको वो बताता हूँ। उसको उल्टा कर देते हैं, EC बाय BE इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि ज़रूरत जिसकी है हम लोग उसका काम करेंगे ना। तभी हमने जो किया बिल्कुल कुछ उसमें गलत नहीं था, बट जो वैल्यू आया उसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत किसकी थी, BE बाय BC की, है ना। तो अब देखो BE बाय BC आ जाएगा प्लस BE
बाय, अब देखो नीचे बी ई बचा है, ये क्या हो जाएगा 7/3। अब ई सी प्लस बी ई देखो, ई सी प्लस बी ई क्या होगा, बी सी होगा। तो अब आपको वो दिख रहा होगा जो अपने को चाहिए, बी सी बाय बी ई इक्वल्स टू 7/3। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या आ गया, बी ई बाय बी सी इक्वल्स टू 3/7, है ना। अब ये रिलेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं किधर, इधर। तो क्या लिख दूंगा मैं, सीधे लिखूँ जी ई बाय डी सी, है ना, जी ई बाय डी सी इज इक्वल्स टू 3/7। तो यहाँ से जी ई क्या मिल गया सॉरी 3/7 इंटू डी सी, है ना, 3/7 इंटू डी सी। अब वो रिलेशन क्या मिला था, एफ जी इक्वल्स टू 4/7 इंटू ए बी। एफ जी देखो इधर है, ये एफ जी आ गया था, यहाँ पे जी ई आया है, मतलब कि एफ जी और जी ई को ऐड करने के बाद ई एफ आने वाला है, और वही ई एफ ही तो चाहिए था, है कि नहीं। प्रूव तो ई एफ ही करना था, ई एफ और ए बी में। तो यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी सी को लिख देता हूँ। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो डी सी के बारे में कुछ गिवन था, डी सी इक्वल्स टू 2ab, तो वो यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसको बार बार एक दो बार देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या हो जाएगा ये 6/7 इंटू ए बी, ये क्या आ गया, जी ई आ गया। इसको मैं रिलेशन 4 बोल देता हूँ। तो अब 3 और 4 के, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया बट वर्थ था ये, मतलब कि बहुत अच्छा था। इसको आप समझिए तो आपको बहुत फायदा होगा। फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं, मतलब एक मिनट ऐड ही कर देते ना, एडिंग 3 and 4। 3 क्या था, एफ जी इक्वल्स टू 4/7, तो एफ जी एल एच एस ऐड करेंगे ना, एफ जी प्लस जी ई इक्वल्स टू, इधर क्या आया 4/7 ए बी, और इधर क्या है 6/7 ए बी। तो कितना आ गया, क्या 10/7 ए बी बोल दूँ। और एफ जी प्लस जी बी देखो डायग्राम में, एफ जी प्लस जी ई क्या आ गया, ई एफ बोल दूँ, एफ जी प्लस जी ई इक्वल्स टू ई एफ। बहुत लेंदी था लेकिन आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखिए इसको और समझिए, इक्वल्स टू 10ab, यही प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए 2-3 बार इसको आगे पीछे करके और आपको फिर अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन बेस्ड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा सिंपल है क्वेश्चन, कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए डी इज इट्स बाइसेक्टर, इफ डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट डी ई इंटू ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देख के डर जाते हैं, उनको लगता है इसमें क्या करें कैसे करें। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि जब भी कभी भी डर लगे ना, तो दिमाग में एक चीज़ डालने का कोशिश करो कि ये क्वेश्चन तो आसान ही होगा और मैं करके ही दिखाऊंगा, है ना। आसान, क्योंकि जो डरावना दिखता है ना, कई बार वो एक्चुअली उतना टफ होता नहीं है। तो आप अच्छे से उसको लिखो तो सही जो जो बोल रहा है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन नहीं है, तो डायग्राम भी खुद से ही बनाना है। तो जो जो बोल रहा है वो सब हम लोग करते जाएंगे। अब एंगल बी ए सी 90 है, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल बी ए सी 90 बना देता हूँ। अब आपको लगेगा क्यों सर एंगल 90 आपने ऊपर क्यों ले लिया, आप नीचे क्यों नहीं लिया। तो आगे देखो ए डी इज ए बाइसेक्टर, तो जब कभी भी ये बाइसेक्टर की बात आती है ना, तो बाइसेक्टर ऑफकोर्स नीचे ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा ना, समझ रहे हो। तो आप नीचे भी एंगल को रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बाइसेक्टर मतलब नीचे ही आना चाहिए। इफ़ डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, अब डी से एक लाइन जाता है जो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो ए सी पे, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर है। प्रूव करना है ऐसा कुछ। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, अब देखो ध्यान से। अब बाइसेक्टर देख के आप याद करो, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता था
जब भी बाइसेक्टर दिखे तो आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो थर्ड साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो बाकी दोनों साइड के इक्वल होता है। मैं इसमें लिखूंगा ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू, अभी पता नहीं है मुझे भी कि करने क्या वाले हैं, लेकिन इतना पता है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं तो आंसर तो आना ही है, फिक्स है। तो एंगल बाइसेक्टर से ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ए बी प्लस ए सी हो रहा है। अच्छा, ए बी प्लस ए सी हो रहा है, मतलब अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो ए बी प्लस ए सी तो आ जाएगा। करके देखते, नहीं होगा तो मिटा देंगे, या तुम लोग अगर करो तो काट देना, है ना। लेकिन करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि देख के सोचते रहेंगे क्या करें क्या करें क्या करें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐड कर दिया बी डी प्लस डी सी बाय डी सी आ गया। अचानक एक और आपको फायदा दिखेगा कि बी डी प्लस डी सी तो बी सी है ना, बी डी प्लस डी सी क्या है, बी सी है। तो देखो तुरंत आपको थोड़ा सा और अच्छा सा दिखने लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, इसको तो मैं लिख देता हूँ क्या, बी सी बाय डी सी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ प्रूव होता होगा तो दिख नहीं रहा है ना। कोई बात नहीं, रखते हैं अभी, है ना, इसको अभी रखते हैं और सोचते हैं क्या किया जा सकता है। अब इसको डीई नाम था ना, डीई नाम दे देते हैं। अब ट्रायंगल सी डी ई और सी बी ए को देखो। कौन कौन सा बोला मैंने, सी डी ई, कलर कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझेगा। सी डी ई ये ट्रायंगल, और सी बी ए, एक मिनट, सी बी ए। एक बात बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो दोनों ए बी और डी ई तो पैरेलल ही हो गए ना। तो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन जाता है तो ये जो दो ट्रायंगल बना, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल, ये दोनों हमेशा सिमिलर होता है क्योंकि इसके दोनों एंगल तो बराबर हो गए ना, ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, तो वो तो हमेशा सिमिलर होगा ही होगा, है कि नहीं। तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो वो दोनों में सिमिलैरिटी का यूज करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिलेशन। तो सिमिलैरिटी में लिखता हूं, अब क्या बोला था मैंने, जो मैंने बोला था वो लिखता हूं। चलो, इन ट्रायंगल कौन सा था, सी डी ई एंड ट्रायंगल सी बी ए, वी हैव एंगल डी, कौन सा एंगल है, कौन सा, डी सी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, सेम ही एंगल, इसी को मैंने बस दोनों ट्रायंगल में अलग अलग लिख दिया, क्यों, ये कॉमन एंगल है। आगे फिर एंगल डी ई सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना, डी ई सी, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, वही ले लिया, तो दो एंगल बराबर हो गया। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। अब सिमिलर है तो क्या क्या बातें हो सकती है, साइड्स का रेशियो बराबर हो सकता है, तो कौन से साइड का रेशियो का हम लोग यूज करने वाले वो देखो। तो क्या हो जाएगा, सी डी बाय सी बी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सी डी सी बी आया ना, बी सी सी डी आया है, तो सी डी बाय सी बी विल बी इक्वल्स टू डी ई बाय बी ए, है ना, क्योंकि डी ई भी यूज होने वाला है, बी ए भी यूज होने वाला है, तो वो मैं लिख देता हूँ कि साइड्स का रेशियो बराबर ही होगा। तो क्या लिखूंगा, सी डी बाय सी बी, यहाँ भी देखो इधर सी डी था इधर सी बी था, ये इक्वल्स टू डी ई बाय बी ए, यहाँ देखो ये डी ई था इधर बी ए था, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सी डी ये सबको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, इधर बी ए था तो इसको इधर ले आता हूँ, मतलब क्रॉस इसको इधर भेज देता हूँ और सी डी को इधर भेज देता हूँ, है ना, और सी डी को इधर भेज देता हूँ। एक मिनट, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक मिनट मैं देखता हूँ उसको, और फ़ायदा किससे होगा उससे देखेंगे हम लोग। एक मिनट आप रुक जाइए, पता क्या था, बी सी बाय डी सी पता था, चलो अभी यही रहने देते हैं, आगे सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। अब एक मिनट, हम लोग बी सी बाय डी सी पता था ना, एक मिनट, हाँ मिल तो गया, बी सी बाय डी सी पता था, और यहाँ भी देखो बी सी बाय डी सी आता हुआ दिख रहा है, तो इसको ढंग से लिख देते हैं।
इसको मैं उल्टा करता हूँ, BC को ऊपर भेज देता हूँ, DC को नीचे ले आता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, AB/DE आ जाएगा, है ना। इसको अब रिलेशन 2 बोल देता हूँ। अब देखो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो BC/DC बराबर बराबर है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, इसका जो LHS था क्या था, AB प्लस AC/AC इक्वल्स टू इधर क्या आ गया, AB/DE। अब ध्यान से देखो तो यही तो प्रूव करना था, आपको लगेगा नहीं ये तो नहीं प्रूव करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, DE मल्टीप्लाइड बाय AB इंटू AC इक्वल्स टू AB इंटू AC। अब देखो क्या प्रूव करना था, DE मल्टीप्लाइड बाय AB प्लस AC, DE मल्टीप्लाइड बाय AB प्लस AC इक्वल्स टू AB इंटू AC इक्वल्स टू AB इंटू AC, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, कई बार दिमाग में आता नहीं है, तो आप इसको भी देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होता है उसके बाद सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। और देखने के बाद भी फिर से ट्राई कीजिए, लिख के देखिए, तो उससे फ़ायदा होगा। अगला एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। फिर से देखते हैं, इन द गिवन फिगर PA, QB and RC are each perpendicular to AC. Then prove that ये बहुत फेमस सवाल है, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/y। अब XYZ क्या है, उसके लिए नीचे डायग्राम भी गिवन है, इस बार डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन है। डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसे इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और इसको इससे ज्वाइन किया, है ना। अब सारे परपेंडिकुलर में से ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इधर A, इधर B, इधर C, इधर P, इधर Q, इधर R, और इसका लेंथ x है, इसका लेंथ y है, इसका लेंथ z है। अब यही ये तीनों लेंथ PA, QB और RC में रिलेशन ढूंढना है कि 1/x के साथ अगर 1/z ऐड करें तो 1/y आएगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, अब ये देख के तो यही फील हो रहा है कि बहुत सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर होने वाले हैं, तो वो सिमिलर ट्रायंगल जो होने वाले हैं तो उन सब में रिलेशन देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो पहला सिमिलर ट्रायंगल क्या दिख सकता है, या फिर पहला सिमिलर ट्रायंगल मैं जो लेने वाला हूं यहाँ पे, ये वाला लेते हैं, CBQ और CAP, ये पहला सिमिलर ट्रायंगल है ना। तो इसमें जो रिलेशन आ सकता है उसको लिख लेते हैं। तो चलो मैं लिखता हूं, in triangle CBQ and triangle CAP, angle BCQ is equals to angle ACP, same angle, common angle. Angle QBC is equals to angle PAC, है ना। So by AA criteria, triangle CBQ is similar to triangle CAP। अब similar है तो क्या रिलेशन यूज कर लूँ, अब x और y इन्वॉल्व होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ BQ/AP इज इक्वल्स टू बाकी, और अब यहाँ पे CQ/PQ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, या CQ/CP लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाकी जो ट्रायंगल हम लोग सिमिलर लेने वाले हैं उसमें कॉमन AB और BC रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, क्या कॉमन है, CB/CA। तो BQ किसके इक्वल था, BQ का लेंथ था इक्वल y के, और AP था x के इक्वल, तो y/x इक्वल टू क्या आ गया, CB/CA। इसको अपने जेब में रख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा जगह ज़्यादा है, मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल दूसरा। अब कौन सा सिमिलर लूँ, अब मैं लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको भी, ABQ और ACR, है ना, रेड और ब्लू वाला। देखो ABQ और ACR को,
तो ये लिखा है ना, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी आर। फिर से क्या है, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी ए आर, कॉमन एंगल। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी आर। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों 90 डिग्री है वैसे भी, है ना। तो फिर से बाय ए क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर। तो अब क्या रिलेशन मिला, देखो वापस से इधर भी वाई आ रहा है, दिख रहा है आपको बी क्यू, तो मैं पहले बी क्यू लिखता हूँ, बी क्यू बाय सी आर इक्वल्स टू, फिर से क्या लिखूंगा, ए बी बाय ए सी, है ना। अब बी क्यू किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था, सी आर किसके इक्वल था, जेड के इक्वल्स था, और ए बी बाय ए सी। अब आपको लग रहा होगा इधर तो बी सी बाय सी आया था, इसको भी चलो ढंग से लिख देता हूँ, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी, है ना। बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर तो सकते हैं, इसको फर्स्ट रिलेशन, इसको सेकेंड रिलेशन। तो ए बी बाय ए सी है, इधर बी सी बाय ए सी है, तो क्या कर सकते हैं आप ही बोलो। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो बी सी प्लस ए बी, देखो न्यूमरेटर मिल तो गया, बी सी प्लस ए बी, देखो ए बी प्लस बी सी मिल ए सी बन जाएगा, है कि नहीं, और नीचे भी ए सी है, ए सी कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई जेड तीनों दिख ही रहे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, क्या मिलेगा, वाई बाय एक्स, एल एच एस को ऐड किया, वाई बाय जेड इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी प्लस ए बी बाय ए सी, दोनों ऐड होकर क्या हो गया, बी सी प्लस ए बी बाय ए सी, बी सी प्लस ए बी इज ए सी, देख लो बी सी प्लस ए बी क्या हो रहा है, दिस इज बी सी, दिस इज ए बी, क्या हो गया, ए सी हो गया ना, बाय ए सी इक्वल टू क्या आ गया 1, ये किसके इक्वल था, y कॉमन ले लेता हूँ ना, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड के, है ना। इसमें देखो y कॉमन ले लिया है, तो y को दूसरी तरफ भेज दो, क्या बचा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू 1 बाय वाई। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करो, मैं सजेस्ट करूँगा तो और अच्छा रहेगा। तो अब आपके लिए कुछ मैं होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको होमवर्क का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन करना ही करना है, तो ही सीखोगे। पहला क्वेश्चन, कुछ डायग्राम कुछ नहीं है इसमें, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बहुत सिंपल है। इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, ए सी इज 8 सेंटीमीटर, पी आर इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड पी क्यू प्लस क्यू आर। देखते कौन कर पाता है। अगला होमवर्क, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी ई इज ड्रॉन parallel to BC such that AD is to DB is 2:3. If DE is 5 centimeter, find the length of BC. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया। चलो एक और दे देता हूँ। D is a point on the side QR of triangle PQR such that angles PDR and QPR are equal. Prove that QR into DR equals to PR स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप वहीं पे यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे आप देख सकते हो कि बाकी भी कुछ बच्चों ने पूछा था तो मैंने उनका जवाब दिया था, तो ऐसे ही आपको जवाब मिलते रहेगा। तो आप कुछ भी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आज का पज़ल टाइम, बहुत ही अच्छा सा पज़ल है आज का, बहुत ही सिंपल सा पज़ल है। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसका जवाब दे पाएंगे।
बट कई लोग अभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या तो उनसे होता नहीं है या फिर उनका मन नहीं है। करो, पार्टिसिपेट करो, अच्छा रहता है। तो आज का सवाल, तो आज का पजल है कि दो मुर्गी 2 दिन में 2 अंडा देती है। ठीक है, 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडा देती है। ऐसे मैंने लिख दिया, मुझे मन कर रहा था लिखने का। 2 अंडा देती है तो 10 मुर्गी, कितने? 10 मुर्गी 10 दिन में कितना अंडा देगी? ठीक है, 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडा देती है तो 10 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसी तरह से देखते रहिए।